आप बहुत अच्छे से सेंटर स्टाफ को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। पर अगर हमारी एग्रेसिव नेचर है तो जो आपकी एक्चुअल एबिलिटीज हैं उसको मैनेज करने में, जो रियली में आपकी एबिलिटीज हैं, एबिलिटीज मतलब कि जो आपकी आपकी हुनर है, जो उसके कहीं ज्यादा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है कि हम एक्चुअली में वो होते नहीं है, पर हम बात करने से, अपने तौर तरीके से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये शो करते हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम बहुत समझदार हैं। उससे क्या होता है कि दूसरा आदमी एक भ्रम में रह जाता है, वाकई ये सच्चाई होगी जिस तरीके से ये बात कर रहा है, जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से ये बता रहा है कि मैं कर सकता हूँ। तो वो अपनी जो हुनर है, उसको करने की क्षमता है, उसको कहीं हद तक ज्यादा शो करता है। ठीक है। और वो जो रिस्पेक्ट है ना, है कि मैं एक बहुत समझदार, बहुत लायक, बहुत हुनर वाला और समाज में मेरी बहुत सुनवाई होती है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी अपनी सोच से है। वो दूसरे लोग उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं उसकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक इंसान की एग्रेसिव पर्सनालिटी की क्वालिटीज बता रही हूँ, जो उसमें ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी की, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसको दूसरे इंसान के लिए रिस्पेक्ट अपने दिल में कम होती है। और दूसरों के ऊपर एक तो होता है ना सिंपैथी, की हमें तरस आता है। एक एम्पैथी होता है कि मैं दूसरे आदमी को देख रहा हूँ और उसको, उसकी जगह में मैं अपने आप को रख के देखूं तो मेरा क्या हाल होगा, उसको बोलते हैं एम्पैथी। तो उसकी जो रिस्पेक्ट है दूसरों के लिए कम होती है, और वो कभी भी एम्पैथेटिक नहीं होता, कभी भी अपने आप को उन हालात में रख के रियलाइज नहीं करता कि अगर मेरे साथ वो हालात हो तो मेरा क्या होगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो बहुत वोकल होते हैं। वोकल का मतलब होता है बहुत बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, बहुत लाउडर होते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, दूसरों को डराने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत समझदार हूँ। और वो पुशी इन देयर अप्रोच, पुशी मतलब कि जबरदस्ती किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। तो इस पर्सनालिटी को बोलते हैं एग्रेसिव पर्सनालिटी। सबको समझ में आ गया एग्रेसिव पर्सनालिटी क्या है? हाई हाई लेवल मतलब कि बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होता है उनमें। वो बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, और जो उनकी एक्चुअल में, जो उनकी असलियत में वो प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि मैं तो बहुत काबिल हूँ। फिर अपने आप की रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं बल्कि सामने वाले इंसान की, और अपने आप को दूसरों की सिचुएशन में ढाल के सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि अगर मैं उस हालात में होता तो मेरा क्या होता। और बहुत जोर जोर से बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं, और दूसरे आदमी को पुश करते हैं करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं ठीक है ये तुम करो। तो वो पर्सनालिटी होती है एग्रेसिव पर्सनालिटी। आप समाज में रहते हैं, आप समाज के साथ डील करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग किस तरह के होते हैं। ये सब लोगों को समझने की जरूरत होती है। दूसरा, सेकेंड स्लाइड आपको बता रही हूँ है कि जो वो आप से में रहते हैं वो बोलते नहीं है, और अपने आप में, अपने दिल में ही सोचते रहते हैं, और बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं अगर उनको कन्फ्रंट करता है। ठीक है। एंड जनरल धारणा और जनरल हैबिट, वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं। किसी भी हालात में अगर किसी ने कह दिया तुम चुप करके बैठ जाओ, बोलोगे नहीं, तो वो चुप करके बैठ जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे जब तक उनको दोबारा नहीं कहा जाता कि तुम बोलो। और
उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ठीक हूं या गलत हूं, इसलिए वो चुप ही रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। और जब बोलते नहीं हैं तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, चाहे वो बिल्कुल भी सच्चे इंसान हो। बहुत सारी पर्सनालिटीज हमारे सामने ऐसे होती हैं। बहुत सारी औरतें आती हैं सेंटर्स में जो, उनको कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है जब शुरू शुरू में आती हैं, और बहुत रिजर्व भी होती हैं, बोल भी नहीं पाती हैं, और वो कन्फ्रंट भी नहीं कर पाती दूसरों के सामने कि तुम गलत हो मैं सही हूँ, बोल भी नहीं पाती। वो जैसे भी हालात होते हैं उसमें वो एडजस्ट हो जाती हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। और वो चाहे सच्ची है, ठीक है, और उनको अंदर से पता है कि वो सच्ची है, वो फिर भी अपने आप को रोक लेती हैं, अपने मन को समझा लेती हैं कि नहीं, मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर मैं ये बात बोलूंगी तो दूसरा इंसान उसको कैसे लेगा। ठीक है, वो कहीं मेरे मुंह पे ही ना कह दे कि चलो चलो तुम चुप करके बैठ जाओ, तुम तो ठीक नहीं हो बिल्कुल भी। ऐसे होता है ना सबके साथ, ऐसे लोगों से मिलते हैं ना हम अपनी लाइफ में। तो तीसरी पर्सनालिटी, हाँ, तीसरी पर्सनालिटी जो होती है वो होती है एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है कि मैं अपनी बात कह के ही रहूंगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आपको मानना पड़ेगा कि मैं ठीक हूं। ठीक है, उनका रिगार्ड तो होता है दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, वो रिगार्ड तो करते हैं, पर अपनी बात को कह के ही, मनवा के ही छोड़ते हैं। और वो कहते हैं कि हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, पर वो एरोगेंट नहीं होते। एरोगेंट मतलब कि वो ये नहीं कहते कि चलो चलो तुम तो गलत हो मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो समझ ही नहीं है, मुझे तो बहुत समझ है, ऐसे नहीं बोलते हैं। असर्टिव जरूर होते हैं पर ऐसे नहीं बोलते हैं कि हाँ मैं ही ठीक हूँ तुम सब गलत हो। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत क्लियर होता है, जो वो बात कह रहे हैं वो क्लियर कह रहे हैं, और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कह रहे हैं, और अदर दूसरों के लोगों के भी पॉइंट्स को वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, और दूसरों की फीलिंग्स को भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, हर्ट नहीं करते। हर्ट मतलब कि उनको ठेस नहीं पहुंचाते। तो इसमें अब तीन पर्सनालिटीज में फर्क आपको समझना है कि एक तो बहुत ही शो बिजनेस है, बहुत शो करते हैं, उनको सब कुछ पता है, बस वो ठीक है, वो किसी को बोलने नहीं देंगे, लाउडली बोलेंगे, बहुत एग्रेसिव होंगे। दूसरे जो बिल्कुल ही नहीं बोलते, उनको कॉन्फिडेंट ही नहीं होता कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, अपनी बात को अपने दिल में ही रख लेते हैं, दूसरों के सामने एक्सप्रेस भी नहीं करते। ये मैं संस्था के बिहाफ पे नहीं बोल रही हूँ कि हमारे ऑफिस में क्या होता है या हमारे सेंटर्स में क्या होता है, मैं ये आम पर्सनालिटीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि लीडर तो हमें घर में भी होना है ना, समाज में भी होना है। ठीक है, और तीसरे तरीके के लोग होते हैं कि वो अपनी बात को मनवाते हैं, कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, और वो ठीक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो कॉन्फिडेंट तो होते हैं पर एरोगेंट नहीं होते, वो दूसरों को गलत नहीं ठहराते, वो अपनी बात पे जरूर जोर देते हैं पर दूसरों के ख्याल की, दूसरों की सोच की भी कदर करते हैं। ठीक है, और दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। और लास्ट पर्सनालिटी जो होती है वो होती है ऑथेंटिक। वो अब जो कुछ कह रहे हैं वो उनको इतना समझ होती है, इतना कॉन्फिडेंट होते हैं वो, कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। वो हवा में बात नहीं करते। हम कहते हैं ना, बहुत सारे हम आम भाषा में बोलते हैं कि ये तो हवा में बातें करता है, वो नहीं, वो हवा में बातें नहीं करते, वो पोलाइटली बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, पर उनके पीछे वो लॉजिक होते हैं, उनमें वो समझ बूझ के बात करते हैं, और उनकी जो भी बात कह रहे हैं उसके पीछे उनकी जस्टिफिकेशन होती है, और उनका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस बोलता है उनका। और वो जो भी कहना चाहते हैं, जो भी कहने की क्षमता रखते हैं, उसके पीछे क्वालिटी होती है। क्वालिटी मतलब कि
हिंदी में क्या बोलेंगे क्वालिटी को? देखिए उस खासियत। हाँ सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी को? गुणवत्ता। अच्छा, गुणवत्ता, हाँ गुणवत्ता होती है। उसको समझने के लिए उन्होंने टाइम लगाया होता है। वो खुद सेटिस्फाइड होते हैं, वो तभी बोलते हैं और पूरी ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं। समझ के, ये लोग होते हैं ऑथेंटिक। तो आज हमने 4 पर्सनालिटीज के बारे में बात की। एग्रेसिव, परमिसिव, असर्टिव और ऑथेंटिक। अब देखिए इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है, पर थोड़ा थोड़ा फर्क भी समझने की हमें बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हम इंसानों के साथ डील करते हैं। ऐसी पर्सनालिटीज आपके घर में भी मिलेंगी, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में भी मिलेंगी, आपके पड़ोसियों में भी मिलेंगी, और आप जहाँ काम करते हैं वहां भी मिलेंगी। तो जब तक आप दूसरे इंसान को कैसे पहचानोगे? इन्हीं सभी ट्रेड से पहचानोगे ना। अदरवाइज तो फिर हम पहचान ही नहीं पाएंगे किसी को कि कौन कैसा है कैसा नहीं। तो इनको समझने की, और अब आप जब भी, मुझे पक्का विश्वास है किसी भी इंसान को मिलेंगे तो आपके माइंड में ये 4 पर्सनालिटीज जरूर आएंगी देखने के लिए कि वो इंसान, पर इसमें जजमेंटल नहीं होना है हमें। देखिए मैंने पिछली बार कहा था कि लीडरशिप जजमेंटल नहीं होते हैं। ये हमें समझबूझ होनी चाहिए कि हम जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, अब हम उसके मुंह पे तो ये कहेंगे नहीं कि तुम तो बहुत एग्रेसिव हो। वो बोलेगा तुमने कैसे कह दिया मुझे एग्रेसिव हो? आप कहोगे मेरी मैडम ने मुझे बताया था। नहीं, ऐसा आपको ये अपने आप में एक समझ डेवलप करनी है कि मैं जब जिस इंसान से बात कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर बाद में चर्चा करेंगे। बताइए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, मैम ये जो 4 चीजें हैं ये हम कैसे पहचानेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर इन चारों में से कौन सा एक गुण है? ये जो मैंने आपको ट्रेड्स समझाई है ना, जो पॉइंटर्स लिखे हैं, अगर मैं इसको हिंदी में हर एक स्लाइड में 5-5, 6-6 पॉइंटर्स हैं। वही गुण को बताते हैं हमें कि एग्रेसिव कैसे हैं, परमिसिव कैसे हैं, और ऑथेंटिक कैसे हैं, और असर्टिव कैसे हैं। ठीक है, तो वो मैं जब हिंदी में ट्रांसलेट समझ रहे, ठीक। पर मैंने आपको बताया है, जो पहला मैंने पॉइंट था एग्रेसिव का, कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो शो करते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट, जो मैं कह रहा हूँ ठीक है। वो दूसरों की जगह को, वो अपनी बात मनवाते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करते हैं। अपने आप को दूसरों की सिचुएशन में रख के नहीं देखते हैं, बट वो कहते हैं कि हाँ इस तरीके से होना चाहिए। भाई हो ही नहीं सकता तो आप कैसे कह रहे हो? तो वो एग्रेसिव होते हैं। परमिसिव होते हैं कि जो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, उनको पता है कि मैं ठीक हूं, पर वो कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो गलत ना बोल पाऊं मैं। नहीं हूँ, पता नहीं लोग हंसे ना मेरे पे, मेरा मजाक उड़ाए कहीं, है ना। कॉन्फिडेंस नहीं होता उन्हें। यस। हाँ, हमें भी ऐसे, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसे, तो पता नहीं लोग उसको कैसे लेंगे। और उन लोगों को ये भी लगता है कि हमें हम दूसरों की नजरों में अच्छे ही रहने चाहिए। यस। इसलिए भी नहीं बोलते कोई लोग कि दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ, तो वो होते हैं पैसिव लोग। ऐसे जो होते हैं, जो आते बात मतलब नहीं है पर एग्रेसिव है,
असर्टिव में दम है बात मनवाने का करते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं होते, उनको जस्टिफाई करने का पॉइंट नहीं होता कि जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे उन्होंने स्टडी करी है या एक्सपीरियंस है या टाइम है या क्वालिफिकेशंस हैं, पर उनको अपनी बात असर्टिव तरीके से कहनी है, मतलब कि जोर अंदाज से कहनी है। पर ऑथेंटिक जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस बोलता है, उनकी स्टडी बोलती है, उनकी रिसर्च बोलती है, और वो जो अपनी बात हलीमी से कहते हैं, बहुत गुस्से से नहीं कहते, पर अपनी बात को हाँ समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये 4 तरीके की पर्सनालिटीज होते हैं, पर लीडर्स को अपने आप में चेंज कैसे लाना है, मेकिंग द शिफ्ट मतलब कि बदलाव। जब हमें अपने ऊपर इन 4 पर्सनालिटीज को देख के काम करना है कि हमें अपने आप को चेंज करना है, किस पर्सनालिटी में लाना है, हमें खुद सोचना है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप एग्रेसिव बनो, ये आपको सोचना है कि हमें क्या बनना है ना। और वो जब चेंज हम अपने आप में लाएंगे तो हम लीडरशिप की जर्नी की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ये सोचे कि दूसरे लोग हमारे लिए चेंज हो जाएं तो हम गलत हैं, हमें अपने आप को चेंज करना है, और तभी हम लीडरशिप की क्वालिटीज को इम्बाइब कर लेंगे। और जब हम रियलाइज करेंगे कि हमारे आसपास कैसी सिचुएशंस है, कैसे लोग हैं, उनको समझने की जरूरत है, तो हमें अपनी अप्रोच में भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक असर्टिव इंसान आके मेरे सामने बोलता है कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, पर मुझे पता है कि ये लॉजिकली ठीक नहीं है, इसने स्टडी नहीं करा है, ये ऐसे ही बोल रहा है, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी, मैं अप्रिशिएट करूंगी, प्रेज करूंगी, पर एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लूंगी कि उसका जवाब उनके पास नहीं होगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये असर्टिव पर्सनालिटी है। और मैं फिर अपने आप को चेंज करके उसके ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं करूंगी। ठीक है, मैं अगर ओवर रिएक्ट कर देती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि हाँ तुम तो गलत ही हो, तुम्हें समझना चाहिए, तो क्या है कि मैं एग्रेसिव बन रही हूँ। पर मैं अगर उस सिचुएशन को समझ के उसको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मैं लीडरशिप की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, correlate your personality with the 4 types of personalities and try to make a shift. तो ये हमें एक्सपीरियंस से आएगा, हम जितने लोगों से मिलेंगे उन लोगों से चर्चा करेंगे, उन लोगों की पर्सनालिटीज को जानेंगे और कैसे हमें उन पर्सनालिटीज के साथ एडजस्ट करके अपने लीडरशिप को पॉलिश करना है। दिस इज एन आर्ट जो हमें एक्सपीरियंस के साथ आता है, और हम अपने में बदलाव लेके कैसे दूसरों की बातों को एनालाइज करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न मेकिंग द शिफ्ट में? आगे चले। अब मैं ये जो बात कर रही हूँ, ये एग्जेक्टिव प्रेजेंस क्या होता है कि हम कोई तो अपना बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करता है, और इसमें लीडरशिप क्वालिटीज को 4 पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझ के इसको हम अपनी कामकाजी जिंदगी में कैसे लिंक करेंगे। अब ये लिखा है यहाँ पे, एन assertive and authentic communication style feeds into raising your executive presence, a valuable leadership attribute। जब हम assertiveness को authenticity के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा जो एग्जेक्टिव मतलब कि समझाने की क्षमता रखते हैं, हम कहते हैं कि हम आपको एक मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, एग्जेक्टिव पोजीशन वही होती है। तो जब हम मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम ऑथेंटिक हैं, हमें पता है कि जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट मैटर में हमने स्टडी करा है, हमें पता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और ये रिसर्च बेस्ड है, और हम जो कम्युनिकेशन स्टाइल है
वो हमारा पोलाइट है, हम दूसरों को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, पर हम उनको आगे के रास्ते की रोशनी दे रहे हैं। ये सेंटेंस को मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन करा है, पर इसके ऊपर मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं कि बहुत, अगर मैं एग्जाम्पल्स को कोरिलेट करूं कि हमारी परछाई हमें फॉलो करती है, हमें ब्राइटनेस सामने नजर आती है अगर हमारे थॉट प्रोसेस फोकस्ड हैं और हमने स्टडी, तो ये वो मतलब है इस सेंटेंस का। और ये जो है इस तरह की, वो आपकी अटेंशन भी गेन करते हैं लोग जब आप ऐसी बात करते हैं। जो भी आप अक्षर बोल रहे हैं, जो भी आप सेंटेंसेस बोल रहे हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं। आपको एक्सपीरियंस भी करा होगा कि अगर कोई ध्यान नहीं देता और अगर कोई बात कर रहा है तो दूसरा आदमी उसको चुप करा देता है, चुप करो मैं सुन रहा हूं ध्यान से, ऐसे होता है ना। तो वो जो बातचीत का तरीका होता है, जो बात हम कह रहे हैं, वो हर वर्ड का इतना स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है कि वो दूसरे के ऊपर उसका असर छोड़ता है। ठीक है। और ये जब हम कमरे में एंटर करते हैं, एक ऑरा होता है लोगों का, लीडर जो होते हैं उनका एक ऑरा होता है, रैपो बना लेते हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। और जब वो रैपो बन जाती है, रैपो मतलब रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, पर हमारा कुछ रिश्ता बन जाता है इनिशियली में, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे कोई भी आप बोलिए कि हम पहली बार भी मिले हैं, तो एक स्माइल से, एक फेशियल एक्सप्रेशन से, एक बॉडी लैंग्वेज से हमारी एक ऑरा बन जाता है, उसको रैपो भी बोलते हैं, इनिशियल रैपो बन जाती है और एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। और जो ये एग्जेक्टिव प्रेजेंस है, एग्जेक्टिव प्रेजेंस मतलब कि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इनमें 4 चीज। एक होती है कि हाउ वेल पोइस्ड यू कम अक्रॉस एज इन योर इंटरैक्शंस, मतलब कि पहला मैंने एग्रेसिव में बोला था ना कि आप गुस्से से बात कर रहे हैं, आप एग्रेसिव हैं, पर इसमें आप बिल्कुल ही शांत भाव से बात कर रहे हैं। शांत भाव से आपने इतनी इतनी बड़ी बातें उनको बोल दी अपनी इंटरैक्शन में कि दूसरा बंदा सुनता ही रह गया कि इन्होंने कैसे ये सब बोल दिया मुझे। फिर आप क्रेडिबिलिटी होते हैं कि जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आपके विचार हैं, वो कितना आदमी रिलाय कर सकता है उन पे, कितने रिलायबल हैं। इतनी तो समझ सब में होती है, अगर मैं कहूंगी कुएं में छलांग लगा दोगे तो आप नहीं मानोगे ना। मैं यही बोलूंगी ना, ध्यान से जाना, अंधेरा है, रास्ता ठीक नहीं है, अपने आप को संभालना, और अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी भी मदद करना। तो क्या हो गया, रिलायबल ओपिनियंस मैंने दिए, ऑथेंटिक ओपिनियंस मैंने दिए। इससे क्या होता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी पहचान बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम कितना क्लियर बात कर रहे हैं, उसको घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं ना। और जो आपका मैसेज है वो कितना इंस्पायरिंग है, दूसरे को कितना इंस्पायर कर रहा है, दूसरे को कितना प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, ये हमें समझनी चाहिए। असर्टिव तो हैं हम, पर ऑथेंटिक भी हैं। इन दोनों का तालमेल बिठा के चलें, बिल्कुल शांत प्रभाव से बात करें, और अपने जो विचार हैं उनको बिल्कुल रिसर्च करके बोलें, थोड़ा बोलें पर बिल्कुल ठीक बोलें। और जो अपना बातचीत करने का लहजा है, जो तरीका है, वो इस तरीके से करें कि दूसरा जो इंसान आपकी बात को सुन रहा है वो प्रोत्साहित हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जेक्टिव प्रेजेंस, मतलब कि आप में लीडरशिप रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने तो समझ लिया इतना कि लीडरशिप क्या है, पर लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करने की, उसको दिखाना भी तो है ना, दूसरों को पता तो चले कि ये लीडर है। तो एक और जो लास्ट पॉइंट आपसे बात करना चाह रही हूँ,
वो मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि लीडरशिप की बहुत एक पर्सनालिटीज को ध्यान भी रखने की जरूरत है, जो हमें अपने आप को वैल्यू, हम कॉन्फिडेंट तो हैं पर हम एग्रेसिव नहीं हैं, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है पर हम असर्टिव हैं, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्योंकि हम अपने आप को वैल्यू करते हैं। अपने आप को जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे, दूसरे आपको वैल्यू नहीं करेंगे, इस बात को समझ लो, ठीक है। अपने आप को बहुत ज्यादा जज मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, मैं पता नहीं कह पाऊंगी कि नहीं कह पाऊंगी, मैं पता नहीं कि दूसरों के सामने बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। तो डोंट जज योर सेल्फ थ्रू द आईज ऑफ समवन एल्स। अगर किसी ने कह दिया नहीं नहीं तुम चुप करके बैठो, तो अपने आप को मतलब कि सप्रेस मत करो। अगर तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है बोलने का तो तुम बोलो, ठीक है। अपने आप को इतना मत बदलो क्योंकि तुमको उस समाज में फिट होना है, अपने आप को उसमें उसमें फिट होने के लिए, उसमें अपनी जगह बनाने के लिए अपने आप को मत बदलो अगर तुम ठीक हो तो, ठीक है। सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स सो दैट द वर्ल्ड हैज टू चेंज टू फिट यू। अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा कर लो, इतना स्टैंडर्डाइज कर लो कि समाज को बदलना पड़े आपको फिट करने के लिए। आप अपने आप को फिट करने, उस समाज में फिट करने के लिए मत बदलो। इसके मैं थोड़े से एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी। जैसे मोस्टली गांवों में होता है कि हम बच्चों को, बूढ़ी औरतों को, यहाँ यंग गर्ल्स को बहुत सप्रेस करके रखते हैं। वो अपने आप को बदलती हैं उस परिवार में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, ऐसे होते हैं। आप, मैं ये नहीं कह रही कि तुम बहुत ज्यादा असर्टिव बनो, मैं ये भी नहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनो, लड़ो, गुस्सा करो, समझ नहीं भी है फिर भी कुछ बोल दो। समझ बूझ के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप के बारे में बोलने की क्षमता रखो, ठीक है। कि आप अपनी जगह, हम कहते हैं ना, तुम शादी करके जा रही हो और उस परिवार में तुमने अपनी जगह खुद बनानी है ना, यही बोलते हैं ना हम लड़कियों को जब शादी होके जाती है तो जब अपनी जगह खुद बनानी है तो वो क्वालिटीज भी, तो वो गुणवत्ता भी तो हमारे में होनी चाहिए ना, कि हमने कैसे वो बनानी है। अगर हम गुस्से से बोलेंगे, हम हवा में बातें करेंगे, हम दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम अपनी जगह कभी नहीं बना पाएंगे। पर अगर हम समझदार हैं, हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आस्ता 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 अगर हम अपनी जगह खुद बनाएंगे, अपने स्टैंडर्ड सेट करेंगे, तो लोग तो समझेंगे ना कि इसकी पर्सनालिटी कैसे है, तो वो जगह आपकी अपने आप बनती जाएगी। ये तो मैं परिवार का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे समाज में भी आपके लिए अपने आप जगह बनेगी जब आप अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को वैल्यू करोगे और अपने आप को उस समाज में फिट करने के लिए नहीं बदलोगे। अब मैं फॉर एग्जाम्पल में एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल देती हूँ। यंग लड़के दोस्तों के साथ मिलते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, तो उसको बोलेगा देख अगर तूने हमारे साथ बैठना है ना तो तेरे को सिगरेट पीनी पड़ेगी, क्योंकि उसको उनके साथ बैठना है तो वो सिगरेट पीता है। अगर उसको उनके साथ नहीं बैठना तो वो अगली बार वहां पे जाएगा भी नहीं। वो बोलेगा कि ये मेरे लिए फिट नहीं है, क्योंकि मेरे अपने स्टैंडर्ड्स हैं लाइफ के, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है। और वो अपने लिए कोई औसत ढूंढ के जहां पे उसके स्टैंडर्ड्स फिट होते हैं वहां बैठेगा। तो हमें क्या करना है, अपने आप को उस तरीके से नहीं बदलना किसी ऐसे समाज में फिट होने के लिए। हमें अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाने हैं कि हम, समाज हमारे लिए बदले, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी एक बात है, ठीक है। दूसरा है जस्ट स्टे काइंड एंड स्टिक टू योर ऑथेंटिसिटी। आप काइंड रहो, आप नम्र स्वभाव के रहो, पर
अपनी जो ऑथेंटिसिटी है, जो अपनी सच्चाई है, उसके पीछे आपकी सोच है, विचार है, उसको कायम रखो। आपको अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, दूसरों को फॉलो करने के लिए। अपनी पर्सनालिटी कभी भी मत बदलो कि 4 लोग बैठे हैं, उनको मुझे इम्प्रेस करने, बाहर तो मैं कुछ और थी, उस कमरे में आके मैं कुछ और बन गई। ऐसे नहीं, ये गलत पर्सनालिटी होती है। अगर आप ऐसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते रहोगे बार बार, तो आप किसी भी फेक ग्रुप में, फेक मतलब कि जिनके ऊपर आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के बीच में फंस जाओगे, ठीक है। और कोई आपको जज करता है, कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करता है, कोई आपके बारे में गॉसिप करता है, गॉसिप मतलब कि चर्चा करता है, बुराई करता है, चुगली करता है, उनको करने दो। ऐसे सेट कर लिया है कि जो मर्जी कोई कहता है, आपको उसका फर्क नहीं पड़ता, पर आप उन लोगों से लड़ाई भी नहीं करते, ठीक है। आप उन लोगों को इग्नोर करते हो क्योंकि आप उस समाज में फिट ही नहीं हो रख रहे हो। आप लोगों को आपको एक्सेप्ट करने के लिए चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देयर ओपिनियंस एंड परसेप्शंस आर नॉट योर प्रॉब्लम। जो सोच है, जो उनकी धारणा है, आपका आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मॉरल्स पे स्टिक रहो, आप अपनी सच्चाई पे स्टिक रहो, आप अपने आप लोग बदल के तुम्हारे बिल्कुल शांत स्वभाव पर रखो और अपने काम में कमिटेड रहो, ठीक है। अपने मॉरल वैल्यूज के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करो। इसका बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रीजन है। अगर हम अपनी मॉरल वैल्यूज के साथ स्टेप बाय स्टेप कभी कभी कंप्रोमाइज करते रहते हैं, तो भगवान भी हमें हमारी इच्छाएं, अच्छाइयों का फल नहीं देता है। जो स्पिरिचुअल पावर है, अगर आप मॉरली कमिटेड हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आप सच्चे इंसान हैं, सिंसियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और ऑथेंटिक हैं, तो भगवान भी तुम्हें प्यार करता है। वो ऐसे ही लोगों को चाहता है जो अपने आप को नहीं बदलते और अपनी मॉरल वैल्यूज के ऊपर हमेशा विश्वास रखते हैं और उन्हीं मॉरल वैल्यूज के ऊपर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करते हैं। तो आज के सेशन में मैं इतना ही कहना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था कि हम अपनी जो पर्सनालिटीज हमारे अराउंड है उनको समझें, और हमें कैसे अपने आप को बनाना है उसको समझें, और हमें अपने आप को वैल्यू कैसे करना है। हम अपने आप को हमेशा नकारते रहते हैं, वो नहीं करना है। अपने आप को वैल्यू करना है। वैल्यू कैसे करेंगे? हमें अपने आप के कुछ स्टैंडर्ड्स तय करने हैं, उन स्टैंडर्ड्स को तय करके समाज में उतरना है। आपको समाज को एक्सेप्ट नहीं करना है, समाज ने आपको एक्सेप्ट करना है। और अगर लोग आपकी चुगली करें, मिसअंडरस्टैंड करें, वो जब आप अपने आप में दृढ़ता लाते हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज में खरे उतरते हैं, तो कोई भी आपके लिए कुछ भी कहे आपको असर ही नहीं होता उसका, क्योंकि आपकी सोच है कि मेरी मॉरल वैल्यूज के ऊपर मुझे चलना है और भगवान ऊपर से देख रहा है और मुझे ब्लेसिंग्स करेगा उसके ऊपर जरूर। तो आज की बस इतनी ही चर्चा है आपके साथ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछिए। समाज को, लोगों को आप नहीं बदल सकते, आपको अपने आप को बदलना है और समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यू आर वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम, संगीता हियर फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली। मेरे ऊपर जो आप इतने अच्छे से क्लियरली समझा रहे हो, मैं अपने आप को वहां पे देख रही हूँ मैम। मैं परमिसिव थी मैम, लाइक एट द एज ऑफ 17 आई गॉट मैरिड, और शादी होके
सास सब ऐसे ही कुछ भी बोलो तो बस सप्रेस ही करते थे, तो चुप रहो जा, मत बोलो, ऐसे सब। तो उसके बाद भी जब 10 ईयर्स से मैं अलग होके आ गई, देन टू कॉन्फिडेंट नहीं ला पा रही थी किसी के साथ बात करना, आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस वन। बट रीड के साथ जुड़ने के बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि हाँ यू आर ओपन, बस पुश किया गया ऑलवेज कि अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है सामने रखो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तब अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लग गया मैम। नाउ फ्रॉम परमिसिव टू आई हैव पावर्ड हो गई हूँ असर्टिव की तरफ, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू रीच ऑथेंटिक क्वालिटीज मैम। Very good, Sangeeta. Very good example. This you have really understood my session today very well. Very well. हेलो, गुड आफ्टरनून हाँ मैम। बोलिए। मैम मैं इंडिया Good सेंटर के afternoon. द्वारा से मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली थी। अभी जैसे आपने जो भी बातें कही वो सब मेरे जीवन से मिलती जुलती है। मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है वो मतलब थोड़े पुराने सोच की हैं वो। तो अभी आपने जैसे बताया कि वो मतलब चर्चा करती रहती हैं, वो ऐसे कहती है, मतलब मैंने नर्सिंग किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग। तो अब मैं मेरे हिसाब से मैं उनको बताती हूँ ये गलत है ये सही है, तो वो ऐसे बोलती है अरे ये तो हमें ऐसे बता रही है, ऐसे ये कर रही है। तो अभी आपने जैसे कहा कि मतलब अपन को बदलना नहीं है, समाज अपन को एक्सेप्ट करे, वैसे तो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला आपकी ट्रेनिंग से। सबने मुझसे कहा कि तुम ये ऐसे बदलाव करो, तुम्हारे अंदर ये नहीं है वो नहीं है। फिर अभी आपने बताया कि धीरे धीरे सब बदलने लग जाता है अगर अपन अपनी पर्सनालिटी को वैसा ही रखते हैं तो। थैंक यू मैम। एग्रेसिव नहीं बनना है, ठीक है ना। 4 ट्रेड्स को समझना है, ऑथेंटिक बनना है। क्योंकि आपने बोला कि आपने नर्सिंग का कोर्स करा हुआ है, आप बताने की कोशिश करते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है स्वास्थ्य के बारे में। अगर बुजुर्ग नहीं सुनते या कोई और नहीं सुनता तो वो अपने आप समझेंगे। ये नहीं कि उनकी गलत बातों को आपने कहना है कि हाँ ये ठीक है। सो मच।